स्पेशल नोटिस, क्या बताओ? स्पेशल नोटिस, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, देखो फटाफट, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। बात ऐसा है कि यार सब हर बार अपने को जो है ये देखने को मिला है कि सर नोटिस जो है वो कंपनी भेजता है किसको? मेंबर को, ठीक है ना? कंपनी भेजता है मेंबर को। कौन से सर सेक्शन में? सेक्शन है 101 नोटिस में। और अपने सेक्शन 111 में भी देखा है, तो आप लोगों ने देखा नहीं है अभी, लेकिन देखेंगे हम लोग कि मेंबर्स जो है वो नोटिस भेजता है कंपनी को मीटिंग के लिए। कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को ये चीज़ डिस्कस करना है। वो सेक्शन 111 में देते हैं, ठीक है? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, वो देखेंगे हम लोग आगे जाके, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये है स्पेशल नोटिस। ये 3 प्रकार का नोटिस ही होता है, इसके अलावा और कोई नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 प्रकार का बहुत डेंजरस नोटिस, ये स्पेशल नोटिस, ये एकदम अलग। स्पेशल नोटिस में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्पेशल नोटिस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं ना जो कंपनी डिस्कस कर ही नहीं सकता जब तक कि ना शेयर होल्डर्स बोले ए कंपनी डिस्कस कर इस मैटर को। जब तक कंपनी को शेयर होल्डर्स ना बोले कि ए कंपनी डिस्कस करना इस मैटर को, तब तक ये कंपनी जो है इस मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वो कौन से मैटर्स है वो देखेंगे, एंड वो कौन से मेंबर्स है जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं इन सारे मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, वो देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? सर समझ चुके? देखो फटाफट, सेक्शन 115 कहता है कि प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट में कुछ प्रोविजन है या फिर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, रिक्वायर्ड फॉर एनी रेजोल्यूशन, ठीक है? एनी रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो तब स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? मेंबर भेजता है स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? मेंबर भेजता है नोटिस किसको? मेंबर भेजता है नोटिस। मेंबर भेजता है नोटिस किसको भेजता है? कंपनी को। कहता है कि ए कंपनी डिस्कस कर इन मैटर्स को। वो कौन से मैटर्स है? वो ये 2 मैटर्स है, ये 2 मैटर्स है। समझ में आ रहा है? और वो कौन से मेंबर्स है? सिंपल सा चीज़ है, वो मेंबर्स जिनके पास 1% का देख भाई मेरे अच्छे से देख, 1% का टोटल वोटिंग पावर हो। वोटिंग पावर, तो आपके पास या तो 1% वोटिंग पावर है कंपनी का टोटल वोटिंग पावर में से, ठीक है? आपके पास 1% वोटिंग पावर है, या फिर आपके साथ 2-3-4 मेंबर्स मिला के आप होल्ड कर रहे हो 5 लाख रुपए का मिनिमम शेयर्स, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, क्या ये समझ में आ रहा है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ही बवाल। 1% वोटिंग पावर या फिर 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल आपने होल्ड करके रखा है। आप ये 5 लाख का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ये आप अकेले भी कर सकते हो, दुकेले भी कर सकते हो, मतलब दूसरों के साथ मिलाकर होल्ड कर रहे हो या फिर अकेले। तो ये मेंबर्स या फिर मेंबर, अब मेंबर भी हो सकते हैं, एक बंदे के पास भी तो 5 लाख हो सकता है, ठीक है? 5 लाख का शेयर या फिर 1% का वोटिंग पावर, ठीक है, कंपनी का, तो वो बंदे जो है स्पेशल नोटिस दे सकता है। अच्छा, स्पेशल नोटिस दिया जाएगा तो किस प्रकार का नोटिस दिया जाएगा? कौन से टॉपिक के ऊपर बात किया जाएगा? कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है? सबसे पहला देखो, अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। किसी बंदे को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है? एक बंदा है राम, इसको आप अपॉइंट करना चाहते हो एज ऑडिटर, तो तब आप बोल सकते हो कि इसको अपॉइंट कर रहे ऑडिटर की तरह, ऑडिटर की जगह पे इसको बिठा एट द एनुअल जनरल मीटिंग, अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर। अब ये रिटायरिंग ऑडिटर नहीं होना चाहिए। रिटायरिंग ऑडिटर नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑडिटर ऑलरेडी काम कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई ऑडिटर है जो आप कह रहे हो कि इसको रख रहे, और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड। या तो आप किसी दूसरे को बोल रहे हो कि बिठाओ इसको, या तो आपने किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हो कि इसको बिठाओ, लेकिन आप बोल रहे हो जो रिटायरिंग डायरेक्टर रिटायर हो रहा है ना, इसको अपॉइंट मत करो, इसको रीअपॉइंट मत करो। इन 2 केसेस में ऑडिटर का 2 केस है,
पहला केस है कि इसको अपॉइंट करो रे, और दूसरा केस है इसको रीअपॉइंट मत करो रे। समझ में आ रहा है? इसको अपॉइंट करो रे, इसका रीअपॉइंट मत करो। समझ में आ रहा है? ये दो केसेस में ऑडिट का दो केसेस है, बताओ फटाफट। एक तो इसको अपॉइंट करो रे, दूसरा है इसको अपॉइंट मत करो रे। समझ में आ रहा है? अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी री अपॉइंटेड। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ही बवाल। और सर इसके अलावा और एक चीज़ है, और एक ये है अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस एंड अपॉइंटिंग समवन इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर। तो एक डायरेक्टर है, इसको आप रिमूव करना चाहते हो, इसका अभी तक जो है एक्सपायरी नहीं हुआ है, ठीक है, इसका अभी तक एक्सपायरी पीरियड नहीं हुआ है, ऑफिस का एक्सपायरी, मतलब वो खुद एक्सपायर नहीं, ऑफिस का एक्सपायरी पीरियड नहीं हुआ है, फिर भी आप इसको निकालना चाहते हो और इसके जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो, तो इन केसेस में स्पेशल नोटिस जाता है। इन केसेस में स्पेशल नोटिस जाता है। क्या ये क्लियर हो चुका है? हाँ सर क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस, साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस, क्या बताओ? साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस कौन करेगा साइन? कौन करेगा साइन? यही बंदे ना, ये 1% वाले, 5 लाख वाले साइन करेंगे। Shall be signed either individually or collectively by such number of members holding not less than 1% of the total voting power or holding shares aggregate of not less than 5 lakh rupees। क्या ये समझ में आ चुका है? हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम। सेंडिंग ऑफ नोटिस टू द कंपनी, कब सेंड करेगा? नॉट अर्लियर देन 3 महीने बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का डेट है पकड़ लो 4 तारीख को, 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त के कम से कम 14 डेज पहले आपको ये स्पेशल नोटिस भेजना होगा। 4 अगस्त के 14 डेज पहले आपको ये स्पेशल नोटिस भेजना होगा, 14 डेज पहले। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड, 3 महीने से पहले नहीं भेज देना है। 3 महीने मतलब 14 डेज बोला है ना, तो पकड़ लो आपने 6 महीने पहले ही नोटिस, स्पेशल नोटिस दे दिया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा अर्ली नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट अर्ली देन 3 मंथ्स। ये समझ में आ चुका है? हाँ जी समझ में आ चुका है। तो 3 महीने से ज़्यादा जल्दी आप जो है नोटिस, स्पेशल नोटिस नहीं दे सकते। मिनिमम 14 डेज पहले दो और 3 महीने के अंदर आप कभी भी दे सकते हो। क्या समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा बवाल। आगे बढ़ो सर। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय कंपनी, कंपनी क्या करेगा? शेल इमीडिएटली आफ्टर रिसीव द नोटिस गिव इट्स मेंबर नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है, ये स्पेशल नोटिस जब जाएगा ना, तब 7 डेज पहले नोटिस जाएगा। नॉर्मल नोटिस कैसे जाता है? 21 डेज प्लस 2 डेज अगर पोस्ट के द्वारा जा रहा है तो 7 डेज बिफोर द मीटिंग, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ द डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड द डे ऑफ द मीटिंग इन द सेम मैनर एज इट गिव नोटिस एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग 21 क्लियर डेज रखते नहीं है। 21 क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं सर 21 डेज नहीं कहते, 21 क्लियर डेज, ठीक है। तो उसी प्रकार 7 क्लियर डेज चाहिए होगा। इसमें नोटिस देने वाला दिन एक्सक्लूड होगा और जिस दिन मीटिंग हो रहा है उस दिन एक्सक्लूड होगा, बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, बोले वेर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू give the notice in same manner as is given notice of annual general meeting, the notice shall be published in English language English newspaper and vernacular language vernacular newspaper, both having wide circulation in state where the registered office of the company is situated. Such notice shall also be posted on company's website if any of the company, मतलब कंपनी की अगर वेबसाइट हो तो कंपनी की वेबसाइट में भी देना है। Such notice shall be published at least 7 days before the meeting, exclusive of the day publication of the notice एंड डे ऑफ द मीटिंग। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये समझ में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और आगे बढ़ते सर, और आगे बताओ सर, और क्या है?